कामसूत्र क्या है? जब हम कामसूत्र का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि यह अश्लील पुस्तक है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी और गलत समझी गई कहानी छिपी है? यह सच है कि कामसूत्र प्राचीन भारत का एक गंभीर दार्शनिक दार्शनिक मतलब फिलोसफर और सामाजिक ग्रंथ है, जिसे गलत तरीके से सिर्फ एक ही नजर से देखा गया। ग्रंथ का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण, विस्तार पूर्वक और ज्ञान से भरी हुई पुस्तक को ग्रंथ कहते हैं। कामसूत्र कब लिखा गया था? इतिहासकारों के अनुसार यह पुस्तक लगभग 3वीं से 4वीं शताब्दी के बीच लिखी गई थी। अगर आज का समय 2026 माने तो यह ग्रंथ लगभग 1600 से 1700 वर्ष पहले लिखा गया था और ये ग्रंथ प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक समय जब भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, जो गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उस समय कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। कामसूत्र किसने लिखी? इस महान ग्रंथ को लिखा था वात्स्यायन ने। वात्स्यायन कैसे व्यक्ति थे? वे एक विद्वान, दार्शनिक और संयम से रहने वाले व्यक्ति थे। वे किसी भी प्रकार के भोग विलास में डूबे हुए व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि उन्होंने यह ग्रंथ समाज को सही दिशा देने के लिए लिखा है। उनका उद्देश्य था लोगों को जीवन के 3 मुख्य उद्देश्यों जैसे धर्म, अर्थ और काम के बारे में सही ज्ञान देना। उनकी सोच बहुत अच्छी थी। वे कहते थे कि जीवन में काम यानी इच्छा, प्रेम और आकर्षण भी उतना ही जरूरी है जितना कि धर्म और अर्थ जरूरी है, लेकिन ये सब संतुलन के साथ होने चाहिए। क्या यह पुस्तक अश्लील है? नहीं, यह पुस्तक अश्लील नहीं है। यह एक शिक्षाप्रद यानी जागरूक करने वाला और सामाजिक मार्गदर्शन ग्रंथ है। हाँ, इसमें संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बातें हैं, लेकिन इसका उद्देश्य उत्तेजना नहीं बल्कि समझ, सम्मान और संतुलन सिखाना है। असल में आज जो लोग इसे सिर्फ अश्लील किताब समझते हैं, उन्होंने इसे कभी सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। इस पुस्तक में किन किन चीजों का वर्णन है? इसमें कुल 7 भाग हैं। पहला भाग है जीवन के उद्देश्य, मतलब धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम क्या होता है? अगर एक आसान उदाहरण में मैं आपको बताऊं तो मान लो एक व्यक्ति है, वह ईमानदार है, यह हुआ उसका धर्म। वह मेहनत करके पैसा कमाता है, यह हुआ अर्थ। वह परिवार से प्यार करता है और खुश रहता है, ये हुआ काम। अगर ये तीनों साथ हैं तो जीवन संतुलित है। दूसरा भाग है प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब ये होता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ, अगर वो मुझसे दूर भी है तो भी मैं उसकी सलामती के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगा। कोई बात नहीं अगर मैं उनसे कभी ना मिल सकूं, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा आदरणीय रहेंगे और मैं उन्हें कभी भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचूंगा। प्रेम का अर्थ दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, ना कि किसी दूसरे का फायदा उठाना है। प्रेम के कई प्रकार हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम और अपने दोस्तों से प्रेम, भाई बहन का प्रेम, जीवन साथी का प्रेम और अपने देश या अपने काम से प्रेम करना। हर प्रेम का रूप अलग होता है, लेकिन आधार एक ही है और वो है सच्ची भावना और सम्मान करना। तीसरा भाग है विवाह और पति पत्नी के कर्तव्य, मतलब एक दूसरे की इज्जत करना, विश्वास बनाए रखना और सुख दुख में साथ निभाना। चौथा भाग है कि एक अच्छे जीवन साथी की पहचान, मतलब एक अच्छा जीवन साथी वही है जो आप पर भरोसा करे, आपको इज्जत दे और हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ निभाए। पांचवा भाग है स्त्री और पुरुष दोनों की इज्जत करनी चाहिए, मतलब दोनों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। छठा भाग है
समाज में शिष्टाचार और व्यवहार, मतलब विनम्रता, मर्यादा और समझदारी के साथ लोगों से पेश आना चाहिए। 7वां भाग है दाम्पत्य जीवन में समझ और सामंजस्य, मतलब बिना डरे अपनी बात कहना, एक दूसरे पर भरोसा रखना और इज्जत करना, यही रिश्ते को मजबूत बनाता है। यानी यह पुस्तक रिश्तों की मनोविज्ञान और सामाजिक समझ सिखाती है। कामसूत्र को बदनाम किसने किया? जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने भारतीय संस्कृति को पिछड़ा हुआ और अनैतिक, मतलब गलत साबित करने की कोशिश की। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने इसका अनुवाद किया तो उन्होंने सिर्फ उन हिस्सों को उभारा जो सनसनीखेज लगते थे। मतलब अंग्रेजों को हमारे इस ग्रंथ में सिर्फ अश्लीलता ही दिखाई दी, क्योंकि यही गंदगी अंग्रेजों के दिमाग में भरी हुई थी। सबसे प्रसिद्ध अंग्रेज अनुवादक थे रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन। उन्होंने 1883 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया, लेकिन उस समय यूरोप में भारतीय संस्कृति को अजीब और रहस्यमयी दिखाने का चलन था। इस वजह से कामसूत्र की छवि केवल एक अश्लीलता का रूप बन गई। अंग्रेजों का मकसद क्या था? उनका मकसद था हमारी भारतीय संस्कृति को खराब और गंदे तरीके से दिखाना, अपनी खुद की नैतिकता को, मतलब अपनी खुद की पहचान और शासन को सबसे बेहतर साबित करके दिखाना, और भारत को बेकार और मूर्ख साबित करना। कुछ हद तक वे अपने मकसद में सफल भी हो गए, क्योंकि आज भी बहुत से लोग कामसूत्र का असली अर्थ नहीं जानते। क्या आज के युवा इससे अच्छी बातें सीख सकते हैं? हाँ, लेकिन सही समझ के साथ। युवा इससे सीख सकते हैं जैसे रिश्तों में सम्मान या इज्जत होनी चाहिए, और संवाद की महत्ता, मतलब बिना डरे किसी विषय पर बात करना, और भावनाओं की समझ और अपनी जिम्मेदारी को निभाना। इसके अलावा धैर्य और संतुलन रखना। इस पुस्तक को जिज्ञासा या गलत नजर से नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ग्रंथ की तरह समझना चाहिए। कामसूत्र का असली संदेश क्या है? वात्स्यायन कहते हैं कि जीवन में आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन आनंद जिम्मेदारी और नैतिक, मतलब समझ के साथ होना चाहिए। यह पुस्तक सिखाती है कि संबंध केवल शरीर का नहीं, मन और विश्वास का भी होता है। प्रेम में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करना जरूरी है, और जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। इस ग्रंथ की सच्चाई जानने के बाद हम युवाओं को क्या सबक मिला है? हमने जाना कि किसी भी पुस्तक को बिना समझे जज नहीं करना चाहिए, और भारतीय इतिहास और संस्कृति को गर्व से जानना चाहिए। कामसूत्र को केवल एक पहलू से नहीं, बल्कि पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। मतलब पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद ही तय करना चाहिए कि वो पुस्तक कैसी है, और जीवन में संतुलन रखना जरूरी है। यही इस ग्रंथ का असली संदेश है। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि कामसूत्र केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि यह उस समय के समाज, सोच और संस्कृति का दर्पण है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम पवित्र है, संबंध जिम्मेदारी है, संतुलन जीवन की कुंजी है। अगर हम इसे सही दृष्टि से देखें तो यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। धन्यवाद।